समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो पहले हम कर चुके हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, सेम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ग्रामर सीरीज। और ये क्वेश्चंस क्या हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने 3 मैट्रिक्स बनाए। एक मैट्रिक्स x जो कि वेरिएबल्स का था, एक मैट्रिक्स A जो कि कोएफिशिएंट्स का था, पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट्स का और दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट्स का, और एक मैट्रिक्स B जो कि कांस्टेंट्स का था। ग्रामर स्कूल में आप सिर्फ एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो होगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। मगर मैट्रिक्स बनाने से पहले बहुत ध्यान से आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि टर्म्स तरतीब में होनी चाहिए, पहले x फिर y और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल तरतीब में है। हमने एक मैट्रिक्स A बनाया, पहले कॉलम में क्या आएगा, x के साथ लिखे हुए नंबर्स 2 and -4। दूसरे कॉलम में क्या आएगा, y के साथ लिखे हुए नंबर्स 3 and 1। ये मैट्रिक्स A हमने यहाँ पर बना दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना, मॉड मालूम करना, जिसको आप मॉड ऑफ A के तौर पर मेंशन करेंगे, टू फाइंड मॉड ऑफ। और जब आप मॉड मालूम करते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मॉड में लिखते हैं, 2, 3, -4 and 1। और आप जानते हैं मॉड कैसे मालूम करते हैं, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट 2 1s are -9 लिखा, दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट 3 into -4 -12। और जब आप माइनस के बाद -12 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, +12। और 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14। ये हमें मिल गया मॉड ऑफ A। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी टू फाइंड मॉड ऑफ A1। अब A1 का मतलब क्या है, यानी कि मैट्रिक्स हमें दिख रहा है और इसका मॉड लिया है। अभी मैट्रिक्स A1 क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स A1 भी तो कोई होगा ना जिसका हमें मॉड मालूम करना है। तो आप चाहें तो शुरू में मैट्रिक्स A1 मेंशन भी कर सकते हैं। A1 का मतलब है पहला कॉलम उड़ा दो, पहला कॉलम डिलीट कर, रिमूव कर, फॉर्मेट कर, ठीक। यानी कि x के कोएफिशिएंट्स गए, खत्म हो गए। y के कोएफिशिएंट्स अभी भी जिंदा है, अगर जब x के कोएफिशिएंट्स खत्म हो गए तो उनकी जगह खाली हो गई। इनकी जगह कौन आके लेंगे, कांस्टेंट्स आके लेंगे। कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, 14 and 18 जो राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो असल में जहां पर आपने मैट्रिक्स A सपोज किया था, वहीं पर आप चाहें तो मैट्रिक्स A1 और A2 भी अलग से आप मेंशन कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, कि A1 का मतलब होता है x के कोएफिशिएंट्स खत्म, पहला कॉलम बदल दो। किसके बदल दो, पहला कॉलम कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स क्या है, 14 और 18। और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, लेकिन A2 का क्या मतलब है, 14 and 28। और A2 का क्या मतलब है, दूसरे कॉलम को बदल दो, मतलब पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा जैसा था A में, जैसा पहला कॉलम था वैसे ही रहेगा, बट दूसरा कॉलम बदल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो आपने मैट्रिक्स A तो सिंपल कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाया, A1 पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया और A2 दूसरे कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। अब बारी बारी आपको तीनों का मॉड लेना है, यानी कि ग्रामर स्कूल में हम 3 मॉड लेते हैं और गेम खत्म हो जाता है। तो टू फाइंड A1 मालूम करने के लिए A1 के तमाम एलिमेंट्स मॉड में आएंगे। A1 मतलब पहली रो में आ चुके हैं कांस्टेंट्स 14 and 28, और दूसरी रो y की एज इट इज 3 1, y के कोएफिशिएंट्स की रो, y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम A1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 14 into 1 और 3 into 28, 14 minus 84 minus 7। इसी तरह से अब हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ A2 मतलब दूसरा कॉलम बदल जाएगा, दूसरे कॉलम में कांस्टेंट्स आ जाएंगे और पहला कॉलम A का ओरिजिनली रहेगा। तो मैट्रिक्स A का पहला कॉलम था 2 और -4 जो कि x के कोएफिशिएंट्स थे वो एज इट इज, और A2
y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट्स आ गए 14 एंड 28. नाउ a2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 2 into 28 56 माइनस साइन, माइनस के बाद फिर सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट मालूम कीजिए 14 into -4 माइनस 56 और माइनस के बाद जब आप माइनस 56 लिखेंगे तो प्लस 56 हो जाएगा और 56 प्लस 56 112 112. अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. क्रैमर्स रूल इसके सिंपल फॉर्मूले हैं. x का ताल्लुक पहले कॉलम से था तो x के फॉर्मूले में a1 आएगा, y का ताल्लुक दूसरे कॉलम से था तो y के फॉर्मूले में a2 आएगा. तो फॉर्मूला क्या है? x is equals to mod of a1 over mod of a और y equals to mod of a2 over mod of a. Now we find values of x and y. x is equals to mod of a1 over mod of a. mod of a1 कितना आया? -70 और mod of a 14. जब आप -70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो -5 आता है. बिल्कुल ऐसी y की वैल्यू लेकर आते हैं. mod of a2 डिवाइडेड बाय mod of a. mod of a2 ये 112 आया था डिवाइडेड बाय mod of a 14. 112 डिवाइड बाय 48 ठीक. अब आप इसको चाहें तो सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं. सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू -5 और फिर y की वैल्यू 8. जब हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी यही जवाब आया.